रॉबिन को अपने लैपटॉप पर काम करते करते बहुत रात हो जाती थी। एक रात वो काम कर रहा था कि उसके हेडफोन पर एक बहुत ही अनजान भाषा में बात शुरू हुई। साथ ही साथ स्क्रीन पर एक अनजान लिखावट भी। उसने ट्रांसलेटर ऐप खोल रखा था। भाई क्या अजीब हो रहा है, कुछ ट्रांसलेट ही नहीं हो पा रहा है। ये ट्रांसलेटर ऐप तो फेल ही हो गया। नेट का कनेक्शन तो ठीक ही है। मगर उस रात रॉबिन के ट्रांसलेटर ऐप ने काम ही नहीं किया। काफी रात हो चुकी थी तो रॉबिन ने काम बंद किया और वो सो गया। अगली रात फिर नेट पर हलचल हुई और कल वाली भाषा फिर से हेडफोन पर और वही लिखावट स्क्रीन पर। और कल की तरह ही ट्रांसलेटर ऐप फेल हो गया। चिढ़कर रॉबिन ने अपना हेडफोन उतारा। अरे ये कौन सी भाषा है जिससे ऐप भी फेल हो रहा है? तभी उसके हेडफोन पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने झटपट हेडफोन कानों पे लगाया। साफ सुथरी हिंदी में आवाज आई। आवाज एक लड़की की थी। स्क्रीन पर भी टाइप होता जा रहा था। हाय रॉबिन, मैं मनाली हूँ, कैसे हो तुम? आप कौन है? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं तो तुम्हें रोज स्क्रीन पर देखती हूँ और मैं बोल रही हूँ फिलीपींस से। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे देख पा रही हैं, बातें भी कर रही हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। आप कैमरे के सामने आइए। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, आज नहीं कल इसी वक्त मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पर रहूंगी। इसके साथ ही मनाली स्विच ऑफ हो गई। रॉबिन ने लाख कोशिशें की लेकिन मनाली से कनेक्टिविटी जोड़ नहीं पाया। इसके बाद रॉबिन को अपने काम में मन नहीं लगा। उसने किसी तरह रात गुजारी। अगली रात रॉबिन ने बेचैन होकर अपना लैपटॉप ऑन किया। रात के 1 बजे थे। लैपटॉप के ऑन होते ही हेडफोन पर मनाली की आवाज थी। हाय रॉबिन, बड़े उतावले लग रहे हो, कहती हुई लड़की स्क्रीन पर आई। बेहद खूबसूरत लड़की थी वो। मैं मनाली फिलीपींस से। कितना इंतजार करवाया यार तुमने। कई सैकड़ों साल लग गए तुम्हें ढूंढने में। मिले तो कहाँ मिले? इंडिया में। मैं फिलीपींस? सैकड़ों साल इंडिया में? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो ऐसे मत बोलो कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। कहो तो पास आके बता दूं क्या? पास आके मतलब? फिलीपींस तो बहुत दूर है, कैसे आएंगी आप? इतना बेरहम। चलो आ ही जाती हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद जो हुआ उसके लिए रॉबिन तैयार नहीं था। लैपटॉप के स्क्रीन से निकलकर वो बेहद खूबसूरत लड़की हवा में तैरती हुई रॉबिन के सामने आ खड़ी हुई। रॉबिन ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बेहोश होने लगा। रॉबिन, अब तुम बेहोश मत होना। तब तो बेहोश नहीं हुए थे जब तुमने दूसरी अमीर बाप की बेटी से शादी करने के लिए मुझे यानी अपनी पहली पत्नी मनाली को धक्का देकर झरने में गिरा दिया था। मैं चिल्लाती रह गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन तुम देखते रहे और मैं झरने के पानी के तेज धारा में बहती हुई डूब गई। इस दुनिया को ही छोड़ गई मैं। रॉबिन के दिमाग में उसके पिछले जन्म की ये कहानी एक झांकी की तरह दिख गई। धीरे धीरे खूबसूरत मनाली बदल गई एक आत्मा में। देख रॉबिन, तूने मुझे क्या बना दिया। तब से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं सैकड़ों सालों से एक अशांत भटकती आत्मा बनकर घूम रही हूँ, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। आज तू मिल गया, अब तुझे मेरे साथ चलना है। हम दोनों मिलकर एक बार फिर से कूद पड़ेंगे उसी झरने में जिसमें तूने मुझे गिरा दिया था। मुझे माफ कर दो, वो तो मेरे पिछले जन्म की बात थी। लेकिन मनाली की आत्मा नहीं मानी। वो रॉबिन से लिपट गई और उसे दोनों हाथों से थामकर फिर से लैपटॉप के स्क्रीन में घुस गई। मनाली रॉबिन को लेकर लैपटॉप के स्क्रीन में घुसते ही लैपटॉप के स्क्रीन में एक जबरदस्त फ्लैश हुई और लैपटॉप हमेशा के लिए खराब हो गया। दूसरे दिन फिलीपींस के अखबारों में एक खबर छपी थी कि एक इंडियन टूरिस्ट गलती से लिमन फॉल्स में गिरकर उसके तेज पानी में बह गया। बाद में उसका कहीं पता नहीं चला।